ज्योग्राफी में आज मैंने यूनिवर्स किया था, यूनिवर्स टॉपिक। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था ऐसे कि दिस इज़ अर्थ, और अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। अर्थ के जैसे और भी प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, लाइक मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये जो सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सन है और इसके अराउंड वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्लॉकवाइज करेंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये सन है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? वो कर रहा है मिल्की वे के अराउंड। मिल्की वे क्या है? ये एक गैलेक्सी है। दिस इज़ अ गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ओके, सो जो मिल्की वे है, मिल्की वे की जो शेप है वो कैसी है? स्पाइरल शेप है, लाइक दिस। एंड इसके जो मिडल में है एक बल्ज है, इस तरह से ये दिखती है। मिडल में ही ब्लैक होल भी है। ब्लैक होल इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस गैलेक्सी, ठीक है। और जो न्यू स्टार्स हैं वो गैलेक्सी के पेरीफ्री पर मिलते हैं, मतलब बिल्कुल किनारे पर, और जो ओल्ड स्टार्स है वो सेंटर बीच में जाके मिलते हैं। और जो सन है वो हमारा कहाँ पे मिलता है? हमें पेरीफ्री ऑफ मिल्की वे पे मिलता है। इट मीन्स सन इज़ अ यंग स्टार, न्यू स्टार है वो, ठीक है। हमारी गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी एक है, उसका नाम है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अस, एंड सेकेंड नियरेस्ट इज़ NGCM 33। दिस इज़ द नेम ऑफ द गैलेक्सी। अब ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, ओके। उसके बाद हमने करना है स्टेजेस ऑफ स्टार को। इसमें आता है यंग, मिडल एंड ओल्ड। जो यंग स्टार है वो ब्लू या वाइट कलर का होगा, मिडल स्टार ऑरेंज, एंड ओल्ड स्टार होगा हमारा रेड कलर का, जिससे रेड जाइंट भी उसको बोलते हैं। वो आगे हम देखेंगे, रेड जाइंट, ठीक है। और जो यंग स्टार होगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसका मिडल होगा, और इसका एज़ कम्पेयर टू देम लो होगा। अब बात करेंगे हम रेड जाइंट की। रेड जाइंट कैसे बनता है एक स्टार? जब किसी स्टार का फ्यूल जब ख़त्म हो जाता है, फ्यूल फिनिश हो गया, तब वो रेड जाइंट बन जाता है। तब उसका साइज़ बिल्कुल धीरे 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 इंक्रीज़ होता जाता है और वो एक रेड जाइंट बन जाता है। इसमें अब 2 केसेस आते हैं रेड जाइंट के ही। फर्स्ट केस आता है कि अगर रेड जाइंट 1.44 इंटू मास ऑफ सन से कम है, लेस है, तो वो बनता है वाइट ड्वार्फ। क्या बनता है? वाइट ड्वार्फ बनता है। वाइट ड्वार्फ क्या होता है? ये एक स्मॉल स्टार है और ये नियर टू द एंड होता है, ठीक है। और जब ये वाइट ड्वार्फ स्पार्कलिंग करना बंद कर देता है, चमकना बंद कर देता है, तब ये बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। इसी को बोलते हैं डेथ ऑफ स्टार। डेथ ऑफ स्टार। तो ये कहाँ से आ रहा है? हमारा रेड जाइंट के ही केसेस से हम इसको कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। इसके बाद रेड जाइंट का ही दूसरा केस आता है कि अगर उसका मास मोर देन 1.44 ऑफ मास ऑफ सन के हो, तब वो क्या बनता है? तब वो बन जाता है सुपरनोवा। इसको हम एक्सप्लोजिव स्टार भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं और एक्सप्लोजन होने के बाद यही सुपरनोवा बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रॉन स्टार होता है ये क्या है? एक स्मॉल स्टार है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यही न्यूट्रॉन स्टार के कुछ टाइप्स हैं, लाइक पल्सर एंड क्वासर, ठीक है। इसके टाइप्स हैं लाइक पल्सर एंड क्वासर। पल्सर क्या करता है? वो ऑन एंड ऑफ स्पार्कल करता रहता है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ। और क्वासर है वो बिल्कुल एंड ऑफ स्टार है, एंड इसमें मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होती है और ये मैग्नेटिक रेज भी एमिट करता है। पल्सर रेडियो वेव्स भी करता है। उसके बाद है ब्लैक होल। ब्लैक होल मैंने बताया आपको कि मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये वाइट एंड ब्लैक ड्वार्फ जो मैंने अभी आपको बताया था, वाइट ड्वार्फ्स एंड ब्लैक ड्वार्फ क्या है, ठीक है, उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स जो डेथ ऑफ स्टार होती है वो बिल्कुल ब्लैक होल में जाके ही होती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कुछ थ्योरीज, लाइक ये जो सोलर सिस्टम है ये एग्जैक्टली आया कहाँ से? इसके ऊपर कुछ थ्योरीज आई हुई हैं। फर्स्ट है मोनोस्टार थ्योरी, देन ड्यूअल स्टार थ्योरी है, देन डबल स्टार थ्योरी है। इन तीनों को हम वन बाय वन अच्छे से डिटेल में करेंगे अभी।
फर्स्ट है मोनोस्टार थ्योरी। मोनोस्टार दी थी हमारी कांट एंड लैपलॉक्स ने। उन्होंने क्या बोला था कि ये जो सन है, सन मिल्की वे के अराउंड इतनी तेज़ी से घूम रहा है कि जो इसकी आउटर लेयर है वो कोल्ड हो रही है, कोल्ड होकर उतर रही है, ठीक है, रिमूव हो रही है, और इसकी आउटर लेयर से ही प्लैनेट्स बन रहे हैं, ठीक है। बट ये रिजेक्ट हो गया, इसको नहीं माना गया थ्योरी को, क्योंकि जो इस प्लैनेट्स की कंपोजिशन है दैट इज़ डिफरेंट। ये प्लैनेट्स की कंपोजिशन है जो वो डिफरेंट है सन से, तो ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। ओके, जो सेकंड थ्योरी थी ड्यूअल स्टार थ्योरी, ये हमारी दी थी चैम्बरलिन एंड जीनस ने। उन्होंने क्या बोला था कि जो ये सन है, सन के पास एक स्टार है, स्टार मीन्स लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो स्टार है, एक मिनट, ये जो सन है इसके पास एक स्टार है, ठीक है। अब इस स्टार है जो, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये जो सन की आउटर लेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ड्यूअल स्टार थ्योरी में ये बोला। अब वो बोलता है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसकी आउटर लेयर को तोड़ रहा है, जिससे क्या बन रहे हैं, प्लैनेट्स बन रहे हैं। बट दिस वाज आल्सो डिस्कार्डेड बिकॉज अगेन द कंपोजिशन ऑफ प्लैनेट्स आर डिफरेंट। इसकी ये अलग कंपोजिशन के हैं और सन अलग कंपोजिशन का है, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थी हमारी डबल स्टार थ्योरी, जो दी थी हमारी लिलीटन ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि एक सन है, उसके पास दो स्टार्स हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब फोर्स, इसके पास इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सन के पास कि वो क्या कर रहा है, इस स्टार को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और खींचकर इसको तोड़ रहा है, तोड़कर ये अराउंड प्लैनेट्स बना रहा है ऐसे, ठीक है। और जो ये दूसरा स्टार है वो क्या बन रहा है, ब्लैक होल बन रहा है बाद में, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी ये एक्सेप्ट की गई कि ठीक है ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने ज्योग्राफी में यही पढ़ा है। इसके बाद हम कल इससे अगला पार्ट देखेंगे यूनिवर्स का। ये हम कर रहे हैं खान सर की क्लासेस से, खान सर से, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे हम रिवाइज कर सकते हैं इसको अब कल नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।